शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब के शिष्य परम संत महात्मा श्री हरबंस लाल जी त्रिपाठी साहब उर्फ दादाजी महाराज का जीवन चरित्र चौथा भाग। इलाही रहम कर मुझ पर, तेरे बंदों का खादिम हूँ। हुजूरी में है दिल हाजिर, तेरी महफिल में शामिल हूँ। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज द्वारा जाप के लिए निर्देशित महामंत्र। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह महामंत्र आध्यात्मिक जीवन का ध्रुव तारा है। इस भाव को हृदय में धारण करके यथासंभव हर समय मन ही मन इसका जाप करना चाहिए। परम पूज्य चचा जी महाराज साहब की प्रिय प्रार्थना। न ख्वाहम दौलते दुनिया, न जन्नत रा तलबगारम, दिलो जामी फरोशम, दर्दे इश्क तरा खरीदारम। न पेशे मन इबादत सुध, न पोशी दम रिजा तेरा, नजर बर फजल तो कर दम, की सर तापा गुनहगारम। हे ईश्वर, न तो मुझे सांसारिक संपत्ति की प्राप्ति की अभिलाषा है और न ही मैं स्वर्गीय सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। मैं अपने हृदय व प्राण को समर्पित करके आपके प्रेम की पीड़ा का आनंद पाना चाहता हूँ। मुझसे अभ्यास या उपासना आदि भी नहीं हो पाती, फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा दृष्टि कर दें, क्योंकि मैं सर से पैर तक गुनहगार हूँ। ब्रह्म विद्या ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई वर्णन कर सके। यह तो इल्म सीना अर्थात हृदय से हृदय में जाने वाली विद्या है। इसी से इसको गुप्त या गुह्य पदार्थ भी कहा गया है। वेद शास्त्र अथवा किसी धार्मिक या सांसारिक पुस्तक को पढ़ने से, तरह तरह के उपदेशों को सुनने से, तीर्थ व्रत करने से, बुद्धि से विचारों की भूमिका बांधने से या किसी और तरह के उपाय से ये प्राप्त नहीं हो सकती। यह एक ऐसी वस्तु है जिसको जानकर फिर किसी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसका वर्णन नहीं हो सकता।
यह ईश्वर की कृपा और सद्गुरु के सहारे ही प्राप्त हो सकती है। महात्मा श्री दादाजी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक प्यारा सद्गुरु से उदत गुरु वंदना। कलेजे में चलाने को हमारे तीर बन जाओ, मरीजे इश्क की पूरी दवा अक्सीर बन जाओ। तुम्हारे नूर का सुरमा अगर पहुँचेगा चश्मों में, हृदय में रोशनी होगी कि पुरतासीर बन जाओ। तुम्हारे हाथ में ऐसा सितम जादू का देखा है, चलाते क्यों नहीं खंजर, दिली शमशीर बन जाओ। चढ़ाते थे अभी तक गुल जो कब्रों व मज़ारों पर, चढ़ाने के लिए मेरे कबीर व पीर बन जाओ। किया कुर्बान दिल अपना तुम्हारी शक्ल के ऊपर, कलेजे में लगाने के लिए तस्वीर बन जाओ। तेरी फुरकत में मुझको चैन आती है नहीं हरगिज, गले में डालने की तुम मेरे जंजीर बन जाओ। भरोसा था इलाही का, भरोसा हो गया तेरा, इलाही से मिलाने की कोई तदबीर बन जाओ। न ख्वाहिश है दीवाने की, मिले महबूब से जाकर, मिलाने के लिए इसको तुम ही तकदीर बन जाओ। ध्यान की प्रधानता। भाग 3 से आगे। यह ध्यान अखंड व अविचल होता है। यह लगाया नहीं जाता, स्वयं लग जाता है और हटाने से नहीं हटता। इसी को परम पूज्य चचा जी महाराज अंगीठी का धधकते रहना कहते थे और यह भी कहते थे कि जमा टल्लत मगर बंदा नमी टल्लत, अर्थात धरती व आकाश सब कुछ हिल जा सकता है, लेकिन ईश्वर का सच्चा बंदा कभी भी ईश्वर के पास से नहीं हटता। उसका ध्यान अखंड व दृढ़ होता है और वह इसी ध्यान से सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में सदैव अपने सद्गुरुदेव अथवा परमात्मा के पास ही बना रहता है। इस संबंध में स्वामी श्री रामकृष्ण देव जी ने के जीवन की एक बड़ी प्रेरणादायक घटना है। एक समय आपके गले में कैंसर हो गया और जब कोई दवा असर नहीं कर रही थी तो कुछ भक्तों ने आपसे निवेदन किया
कि आप महान योगी हैं और माता भगवती की भी आप पर विशेष कृपा है। अतः यदि आप अपना ध्यान केंद्रित कर दें तो यह कैंसर भस्म हो जाएगा। इस पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उत्तर दिया कि आप लोग सही कहते हो, ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि इसे केंद्रित कर दिया जाए तो यह कैंसर क्या, सारे संसार के कैंसर लुप्त हो जा सकता है। लेकिन प्रश्न है कि मैं कहीं से ध्यान हटाऊं तभी तो उसे इस पर लगा सकता हूं। इस प्रकार उस महापुरुष को देह का त्याग कर देना मंजूर था, किंतु ध्यान को हटाना मंजूर नहीं था। ऐसी आपकी ध्यान में बने रहने के प्रति लगन व दृढ़ निष्ठा थी। इस प्रकार ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने बुद्धि शब्द के स्थान पर अनेकों बार प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय निर्विकार हुई बुद्धि से है। यही निर्विकार हुई बुद्धि जब एक ही भाव से परमात्मा में स्थित हो जाती है तो ऐसा साधक योग अर्थात परमात्मा से मिलने की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मन व बुद्धि की यह निर्विकार स्थिति सतगुरु कृपा व उनकी संगति में रहने से प्राप्त हो जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, प्रेम भगति जल बिन खगराई, अभियंतर मल कबहु की जाई। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब के लिए परम संत परम पूज्य समर्थ सद्गुरु श्रीमान महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी महाराज साहेब कहा करते थे कि ये नन्हे तो प्रेम की भट्टी हैं। यही हाल परम पूज्य दादाजी का भी था। आपका प्रभाव ही कुछ ऐसा था कि बैठते ही लोगों का ध्यान स्वतः ही लगने लग जाया करता था। इस प्रकार आप सत्संग में कहा गया है कि या अनुरागी चित्त की
गति जाने नहीं कोई, जो डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। आपकी संगति में एक बार की बैठक कम से कम 1 घंटे सवा घंटे की होती थी और बीच में थोड़ा विश्राम देकर सामान्यतः 2 या 3 बार ध्यान का क्रम चला करता था। आप कभी कभी कहते थे कि अच्छी बरसात तब मानी जाती है जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं व बरसते हैं। यही हाल ईश्वर की कृपा व प्रेम का भी है। ध्यान के समय जब रह रह कर बार बार ध्यान लगने लगे और आसन छोड़कर उठना कठिन अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि यह ईश्वर की विशेष कृपा है। इसका हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। परमात्मा ऐसा अनुपम प्रेमी है जो अपने प्रेमी भक्तों के इर्द गिर्द मंडराया ही करता है और एक पल के लिए भी उन्हें छोड़ने का नाम नहीं लेता। आपने अपनी अर्गवानी नामक पुस्तक में लिखा है, बाधा कशी ने आज तो रंग दिखाए, इस कदर साखी भी मस्त हो गया लुफ्ते मए खुमार में। दुनिया की सारी नेमतें मिलती हैं राहे इश्क में, अहो फगा करार में नाले मेरी पुकार में। मस्ती में आके खो दिया दुनिया का लुफ्त, ए हरी शायद हो राज हक छुपा दिल के मेरे गुबार में। यह प्रेम की उस परिपक्व दशा का बयान है जिसमें सद्गुरु अथवा ईश्वर की दिव्य शक्ति स्वतः साधक पर रीझ कर उसके हृदय में निवास करने लगती है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिनि नाही। ध्यान की सार्थकता यही है कि इसे करते समय ईश्वरीय आनंद का विशेष रस जागृत हो जाए और साधक इसी का पान करते हुए ऐसा लवलीन हो जाए कि उसे अपनी सुध बुध तक न रहे। इस प्रकार आप सत्संग में आने वाले हर भाई को उसकी स्थिति व परिस्थिति का ख्याल रखते हुए ध्यान कराते थे और उसकी आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया करते थे। यही कारण था कि हर भाई आपसे अपनी विशेष निकटता का अनुभव करता और यही समझता था कि आप उसी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। आप भी सत्संग में आए किसी भाई को खाली नहीं जाने देते। आप अक्सर गदगद होकर कहा करते थे कि चचा हमको हुक्म दे गए हैं
कि जैसे हंसते खेलते सिखाया है वैसे ही सिखाना, प्रेम का दरिया बहा देना, अपने को धोबी भंगी से अधिक न समझना। आप भाइयों से केवल एक ही बात कहा करते कि भाई प्रेम करना सीखो, प्रेम में ही सब कुछ है। यह भी कहते कि सत्संग में हर किसी का ख्याल रखकर बहुत सी बातें बताई जाती है। इन सब को कोई नहीं कर सकता, अतः इनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे और जिसको तुम स्वयं समझो कि निभा ले जाओगे, उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना चाहिए और फिर उसमें कमी न रहे इसका ख्याल रखना चाहिए। एक बार एक सेवक से एकांत में आपसे निवेदन किया कि जो कुछ अमल का ख्याल करता हूँ, काफ़ी प्रयास करने पर भी उसे सही रूप में पूरा नहीं कर पाता, जिससे चिंता व परेशानी मन में बनी रहा करती है। इस पर आप मुस्कुराए और कहा कि ये सब इसलिए नहीं बताया जाता कि कर ले जाओ। हाँ, यदि सच्चे हृदय से करोगे तो सच्ची तरह से हार जाओगे और उसी समय सारा काम बन जाएगा। ईश्वर की निकटता क्रियाओं के स्थान पर कृपा का आधार लेकर चलने से मिलती है। जो अमल अभ्यास बताए जाते हैं वे केवल आंतरिक विकृतियों को दूर करने के लिए होते हैं। परमात्मा का सच्चा नाम भी सतगुरु की कृपा से ही जागृत होता है और फिर आत्मोन्नति की सारी बातें स्वतः पूर्ण होती चली जाती हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या हृदय से हृदय में उतार दी जाने वाली विद्या कही जाती है। ब्रह्म विद्या जैसे श्रेष्ठतम ज्ञान को हंसते खेलते प्रदान करना और प्रेम का दरिया बहा देना तभी संभव है जब इसका सारा भार ईश्वर अथवा गुरु द्वारा स्वयं अपने ऊपर ले लिया जाए। यही कारण था कि ये महापुरुष रात रात भर जागकर भाइयों के लिए दुआ करते व उनका ध्यान रखा करते थे। परम पूज्य दादाजी अक्सर पूरी रात यूं ही बैठे रह जाते थे और यदि कोई पूछता कि आज आप सोए नहीं तो मुस्करा कर निम्न पद पढ़ दिया करते थे। मुझको है गरज क्या कि मैं जागूं तमाम रात, वह मस्त नाज मुझको जगाए तो क्या करूं। आप कहा करते थे कि असली तालीम रात को ही हुआ करती है। इसलिए भाइयों को चाहिए कि वह पूर्ण शुद्धता की स्थिति में साफ होकर साफ कपड़े
वह साफ बिस्तर पर शयन किया करें, इससे बड़ा लाभ होता है। एक बार बोले कि कुनैन की गोली पर चाशनी चढ़ाकर गले के नीचे उतार दिया जाता है। इस कथन का आशय यह समझ में आया कि जब कोई सच्चा साधक अपने प्रयत्नों में पूर्ण सफल नहीं हो पाता और उसके संस्कार पूरे नहीं हो पाते, तो कृपालु गुरुजन अपनी निज की तपस्या का फल उसके हित में समर्पित करके उसे पार करा देते हैं। इल्तिजा कुन बदरे हजरते मुर्शिद हरदाम कार साजे अजबे बंदा नवाजे अजबे, अर्थात तू अपने सतगुरु पीर के दरवाजे पर हर समय मिन्नत समाजत करता रहे, क्योंकि वह बिगड़ी का बनाने वाला और बंदों की रक्षा करने वाला एक विशिष्ट महापुरुष है। इस प्रकार जब तक आपके सद्गुरुदेव परम पूज्य चचा जी महाराज रहे, आपने स्वयं किसी को दीक्षा प्रदान नहीं की। यद्यपि परम पूज्य चचा जी महाराज ऐसे अवसरों पर अक्सर कह दिया करते थे कि मैं त्रिपाठी जी की बात को टाल नहीं सकता और बैत कर ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वे ही सब कुछ हैं। पुराने भाईजन बताते हैं और सिद्धे भाई साहब महात्मा श्री ओंकार नाथ जी साहब ने भी बताया कि त्रिपाठी जी के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोग परम पूज्य चचा जी के सत्संग में आए। उन्होंने अपने गुरु दरबार की शोभा बनाए रखने में ही अपनी कामयाबी समझी। स्वयं दादाजी ने भी लिखा है, वही दिल काम का है जो तुम्हारे काम आ जाए। आप कहा भी करते थे कि खुदी से बेखुदी में आ, जो शौके हक परस्ती है। यह भी कहा करते थे कि भाई शौक होना चाहिए, इससे खुद ब खुद राह बनती चली जाती है। आंखें खोलकर ध्यान करने का उपदेश। पूजन के समय कभी कदा जब आप आंखें खोलकर ध्यान करने को कह देते थे, तो काफ़ी सावधानी के बाद भी उस हाल में बने रहना कठिन अनुभव हुआ करता था। आप कहा करते थे कि आँख खोलकर ध्यान करना सबसे अच्छा होता है। यदि लगन सच्ची है तो इस हाल में आँखें कुछ भी क्यों न देखती रहें, अंतर्नेत्र परमात्मा के दिव्य आकर्षण में ही सदा लवलीन रहा करते हैं। यही चैतन्य समाधि है
जो सबसे श्रेष्ठ तथा ग्रस्तों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। संतों ने इसी को सहज योग साधन कहा है। परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज और चचा जी महाराज ने हंसते खेलते ब्रह्म विद्या ज्ञान प्रदान करने का जो निर्देश किया है और जिसके अनुसार ही पूज्य दादाजी महाराज ने जीवन पर्यंत भाइयों की सेवा की है, वह इसी सहज साधन का दूसरा नाम है। संत कबीरदास जी महाराज ने इस सहज योग अर्थात केवल प्रेम के आधार पर बिना किसी प्रयास के योग की परम स्थिति को प्राप्त करने की दशा का बयान अपने निम्न पद में बहुत अच्छी प्रकार से किया है। संतों सहज समाधि भली, गुरु की कृपा प्रकट भई, जा दिन सुरति न अनत तरी, संतों सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, भाव मिटा सब दूजा, संतों सहज समाधि भली। आँख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंसी हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली। शब्द निरंतर सुनूं श्रवंते, सकल वासना भागी, उठत बैठत सोवत जागत, गहरी ताड़ी लागी, संतों सहज समाधि लागी। कहत कबीर यह उत्तम रहनी, सोई प्रगट कर गाई, सुख दुख पड़े परम पद दर्शे, सोई सदा सुखदाई, संतों सहज समाधि भली। परम पूज्य दादाजी महाराज ने अपनी अर्गवाणी नामक पुस्तक में लिखा है कि लुप्त वो क्या जानते हैं, पी के होते गर्क जो, हम हुए बेहोश पीकर, फिर भी होशियारी रही। कभी कभी यह भी कहते थे कि कदम उठ सकता नहीं मंजिले जाना के खिलाफ, अगर होश की पूछो तो मुझे होश नहीं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि उल्फत का जाम सा किया, क्यों न मुझे अता करे, वो ही तो वादा नोश है, पी करके होशियार हो। इन पदों में प्रयुक्त होशियारी शब्द का बड़ा महत्व है।
यह होशियारी इस बात की है कि ध्यान के समय अपने लक्ष्य का ध्यान बराबर बना रहे। गुरु के प्रेमाकर्षण को हम श्रद्धापूर्वक अनुभव करें और उसी में खिंचते व डूबते चले जाएं। इसी से गुरु या ईश्वर की इच्छा अनुसार रहने व कार्य करने की सामर्थ्य आ जाती है। परम पूज्य दादाजी महाराज ने लिखा है कि रजाए खुदा पर तो रहना है मुश्किल, हरि जो रहे वह रजा जानता है। साधना व सत्संग से प्रेम व श्रद्धा के अतिरिक्त मर्यादा पालन की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। परम पूज्य दादाजी महाराज कहते हैं कि ऐसे मर्यादा पालक प्रेमी भक्त पर गुरु की कृपा व शक्ति स्वतः ही उतरती चली आती है। एक शिक्षाप्रद उदाहरण हमारे दादा गुरु महाराज परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब के जीवन का यहाँ दिया जा रहा है, जिससे आशा है कि उपरोक्त बातें काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। पूज्य लाला जी महाराज नित्य साय कई मील पैदल चलकर अपने गुरु महाराज परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु हजरत फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाहु अलैहि के पास जाया करते थे और घंटों उनकी सेवा में व संगति में रहकर वापस आया करते थे। एक दिन इसी प्रकार जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हजरत हौज के पानी में पैर डाले मग्न मस्त बैठे हैं। यह देखकर परम पूज्य लाला जी महाराज ने दूर से ही झुककर सलाम किया और बिना रुके वापस चले आए। दूसरे दिन जब आप फिर अपने गुरु महाराज की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने आपकी खूब तारीफ की और कहा कि तुमने कभी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उस समय मैं इसी ख्याल में था कि मेरे पास कोई ना आवे। परम पूज्य परम संत श्रीमान महात्मा रामचंद्र जी महाराज साहब उर्फ लाला जी साहब से संबंधित इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ध्यान साधना के साथ साथ
गुरु की मर्जी व प्रसन्नता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी से उनकी कृपा बरसने लगती है। साधक के लिए उचित है कि वह सब कुछ भूलकर इसी कृपा रस का पान करता रहे। परम पूज्य दादाजी महाराज ने सुसुप्ति की स्थिति से बचने की हिदायत दी। ध्यान के समय कभी कभी कुछ भाइयों की दशा सोने यानी शयन करने जैसी हो जाती है। सांस तेज चलने लगती है और नाक से आवाज़ तक आने लगती है। परम पूज्य दादाजी महाराज कहते थे कि यह दशा सुसुप्ति की है जो अंधकारमय होती है। इसमें ज्ञान नहीं होता। इस स्थिति में बने रहने का अभ्यास हो जाने पर इससे निकल पाना कठिन हो जाता है और तरक्की भी रुकी रहती है। ऐसा व्यक्ति गुरु का काम करने की योग्यता भी हासिल नहीं कर पाता। इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि हम ध्यान की स्थिति में जाने के साथ साथ निरंतर चैतन्य अवस्था में बने रहने का प्रयास करें। इस दशा में धीरे धीरे हमें अपने अंदर चल रहे प्राणों के प्रवाह की सूक्ष्म अनुभूति होने लग जाएगी। इसी प्रवाह को नियंत्रित करते हुए आगे चलकर हम इसे अपने सद्गुरु देव अथवा परमात्मा की याद से जोड़ ले सकते हैं, जिससे मिलन अथवा योग की अग्रिम राह स्वतः खुलती चली जाती है। किसी ने सत्य ही कहा है, तस्वर रात का आलम भी क्या ही आलम है कि आँख बंद करो और देखते जाओ। इस प्रकार सतर्क रहकर प्राणों के प्रवाह का निरीक्षण करते रहने से वे उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाते हैं और उनमें स्वयं स्वरूप सद्गुरु देव की याद रसने बसने लग जाती है। हमारे दादा गुरु परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी महाराज साहेब कहा करते थे कि कोई सांस उसकी याद से खाली न जाने पावे। साथ ही साधना के असल लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए आप यह भी कहते थे कि जब वृत्ति बिल्कुल नंगी हो जाती है तभी उसे मालिक के दरबार में प्रवेश करने को मिलता है। यदि ध्यान करते समय हम आपकी इन हिदायतों का ध्यान रखें तो
हमारे अमल व अभ्यास को स्वतः सही राह मिल जाएगी। बंधुवर, यह परम पूज्य परम संत श्री हरवंश लाल जी त्रिपाठी जी साहब उर्फ दादाजी महाराज के जीवन चरित्र का चौथा भाग है। अगर आपको यह जानकारी व वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें एवं शेयर भी करें। आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।